मैं कौन सी कर रहा हूँ, मैंने हाथ भी नहीं लगाया आपको, हाथ भी नहीं लगाया। सबको पता है हम क्यों आते हैं पीछे। ये हमारी जमीन है, ये हमारा हक है, ये हमारा हकूक है, ये लेके रहेंगे हम, ये हमारा हक है। प्रशासन से मैंने कहा प्रशासन से बात आप करो, मैं क्यों जाऊँ पीछे। ये मेरी जमीन है, मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है, क्या मैं रहूंगा, ये हमारा है। कोई भी आके नहीं बोल देगा ये हमारा नहीं है। ये उत्तराखंड है, हमारा प्रदेश है, ये हमारी देवभूमि है, हमारे हक हकूक है। यहाँ की मिट्टी मिट्टी कण कण पर हमारा वास है, हमारे देवी देवता रहते हैं यहाँ। क्या बात हुई आपकी प्रशासन जो आपको अवरोध आए, क्या कुछ हुआ? अरे खामखा बार बार गिड़ियाल जी जाते हैं, भड़का के आ जाते। हमारी 3 मातृशक्ति चोटिल हो गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चोटिल हो रहा कौन नहीं हो रहा है। सरकार की चाटुकारिता में इतने लिप्त हो गए हैं। आखिर प्रशासन अब चाह क्या रहा है? प्रशासन तो चाह ही कुछ नहीं रहा। प्रशासन के हाथ तो बंधे हुए कटे हुए हैं। ये पता नहीं कितने में बिक गए, क्या क्या बिक गया इनका। ईमान बेच रखा है, सब चीजें तो बिक के बैठे हुए हैं ये लोग। एक साक्ष्य नहीं है इनके पास डॉक्यूमेंट का, एक साक्ष्य नहीं है यहाँ के डॉक्यूमेंट का इनके पास। पांडे सर नमस्कार। हेलो सर, ये गिल्डियाल जो आपके सीईओ आ रखे हैं यहाँ, और ये एक एसडीएम सैनी, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल पीपल इन हियर, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल। सर आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज यू शैल नो व्हाट इज हैपनिंग इन हियर। क्योंकि जब सुबह मेरी आपसे बात हुई, बड़ी शांति प्रिय बात हुई हमारी, उसके उपरांत भी जिलाधिकारी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी तरफ से बस थोपे जा रहे हैं। हमने क्या कहा था सर, आपने भी जो बात बोली थी, एक कोना हम निकाल देंगे तो डोली अंदर आ जाएगी। उसके बाद भी ये ना तो बात करने के लिए तैयार, ना झुकने के लिए तैयार। एसडीएम तो यहाँ मजबूरी में अंदर आया है। ये है सैनी। विनय शंकर पांडे, गढ़वाल आयुक्त। सुबह हमने बोला सर, जब आप सर कैमरे भी आप ही लोगों ने शुरू किए, हमने पुलिस कर्मियों को भाइयों को बोला था आप कैमरे मत चलाओ, आप ही कैमरा कर रहे हो। साहब मेरी आप ये हमारा सुनो सर, आपकी कोई रास्ता निकल गया, इतना कुछ हो गया आपको रास्ता नहीं निकला। हम तो कुछ कर नहीं, हम बस ये बोल रहे हैं आप भड़काने मत आओ, आप भड़काओ मत हमारी जनता को। नहीं हमने कहा भड़का, हमने किसी को नहीं भड़का रखा, हम कोई नहीं भड़काने वाले, हमने कोई यहाँ की 2 मुट्ठी मिट्टी लेके चले जाओ। अरे स्टेडियम तो बनेगा ही नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो बनेगा ही नहीं, उसके लिए तो भूल जाओ। पूरी दुनिया मर जाएगी, कोई स्टेडियम नहीं बनेगा। वो तो बात ही अलग है, स्टेडियम तो भूल जाओ। आज तो हम डोली की बात कर रहे हैं, जो अपनी गति स्थल तक रोकने में आप कहीं पे कायम हो रहे। आम आदमी, अरे बाइट मुझे क्यों देनी है सर, आप दो बाइट। ये आ गया प्रतिनिधि का फोन, 1 मिनट रुको। आवाज बोलो सर नमस्कार। सर जो हो रहा है दैट इज नॉट हैपनिंग गुड, सीरियसली सर, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ये चीजें आपको सब पता थी। यू सेड दैट वी विल गो अहेड एंड रिमूव द टॉप ऑफ द गेट, इट डिडंट हैपन। आपके यहाँ पर ये आ रखे हैं सभी लोग। पानी की व्यवस्था, पानी कौन ला रहा है सर? पानी तो यहाँ पीने के लिए नहीं है किसी के पास। कानून व्यवस्था कहीं नहीं हाथ में ले रहे सर। हम तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपके एसडीएम मेरे साथ खड़े हैं, आपके ये जो यहाँ गिडियाल साहब आपके खड़े हैं यहाँ पे। मैं पांडे जी को भी सुबह बात की थी, उनसे जब बात हुई, कल से भी बात हो रही है कि हम एक हिस्सा का इसका हटा देंगे, आप डोली अंदर ले आओ। और कोई इसमें बात ही नहीं थी। इसमें इतने तथ्य कहाँ से आ रहे? वो तो बात की बातें हैं सर, 4-5 दिन सर, आपने पिछली बार भी 5 दिन बोला था, 5 दिन में हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, वो भी कभी नहीं हुआ। अब यहाँ पे 5 दिन तो बाहर नहीं रहेगा ना डोली ऐसे। सर आप, हाँ हम आए, एक लेटर भी आपको दिया है। अब से 14 दिन पहले आपको एक लेटर दिया है कि 48 से 72 घंटों में ये व्यवस्थाएं बना दो जो आपने वादा किया। सर स्टेडियम इज अनदर पार्ट सर। आज तो गद्दी स्थली पे आप देवता को ही रोक रहे हैं। आप तो बड़ा वादा कर रहे थे यहाँ आम आदमी आएगा, मैं लिख के देता हूँ। यहाँ तो देवता की डोली अंदर नहीं आ पा रही है।
है ना। कल कितनी बड़ी विफलता रही है जिला प्रशासन की, 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा आपकी अव्यवस्थाओं की वजह से। और 25-30 हजार लोग यहाँ थे जो लगातार परेशान होते रहे, केवल वो आस्था के निमित्त यहाँ पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। और अगर सर उसमें भी अगर ऐसे शरारती तत्व जो आप बात कर रहे हैं, तो कल भी क्या कुछ हो जाता सर, वो कुछ नहीं हुआ सर वैसा। सर मैं मैनेज कैसे करूं, आप इनको बोल दो आधा एक जेसीबी ने आना था, ये हटना था, काल काम का बवाल करा रखा सर। बवाल आम जनता है सर, 25-30 हजार लोग होते तब होता बवाल, आज तो बवाल है ही नहीं सर। मैंने समझा दिया सर सबको। आप इनके अब ये जो आपके अधिकारी हैं एसडीएम, यहाँ इनको बोल दो कि भाई एक जेसीबी में मंगा लो, एक हाथ आधा इधर का बस तोड़वा दो, आप जैसा मर्जी करना है, पीडब्ल्यूडी को बुला के करना है, जो करना है वो करना है। एक ये आधा एक इधर वाला हिस्सा हटा दो, डोली अंदर आ जाएगी सर, बस फालतू की इतनी बातें नहीं होंगी सर। जिला प्रशासन कभी भी आस्था के ऊपर नहीं हो सकता। मुनि जी महाराज का जो रास्ता है वो खुद स्वयं तय करते हैं सर, उसको मैं और आप नहीं है तय करने वाले सर। अरे एकदम से कहा सर, 14 दिन से आपके पास नोटिफिकेशन है, वी हैव गॉट द रिसीविंग ऑल्सो सर। मैं अरे सर आप अभी भी वही बात कर रहे हैं। अगर ये हो सकता है तो प्लीज डू दैट, इफ इट डजंट वर्क, जो भी आपको लगता है सर उचित, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं अभी फिर से पांडे जी को फोन कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए अभी मैं मुख्यमंत्री धामी को फोन करूँ, मैं धामी को भी फोन कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। मैंने पांडे जी को भी इसलिए मैंने पांडे जी को भी इसलिए फोन किया था, आई थॉट दैट ही इज द वन हु वुड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। और मैं भी फिर से उनको पहले फोन कर रहा हूँ कि डीएम साहब इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स आई गेस। यार ये अहंकार नहीं है सर, ये आपकी और मेरी ईगो नहीं है कि मैं त्रिभुवन से हार जाऊंगा या त्रिभुवन जीत जाएगा या जीएम साहब जीत जाएंगे। ये सिंपल सा प्रैक्टिकल चीज है। 25-30 हजार लोग बाहर खड़े हैं जो डोली के साथ अंदर आना चाहते हैं, वो आपने इनका गेट ही बंद करवा दिया सर। और आप ही ने खुद माना है सर ये कि ऐसे में डोली अंदर नहीं जाती, आप ही ने बोला था सर। तो प्लीज नहीं प्लीज गेट इट डन सर। We still will wait for another half an hour. Please do something about it. ये गेट हटेगा, we'll get inside. There is no other. आपका और मेरा आपस में हमारा कोई आपस में पर्चा नहीं है सर, ना ही कोई प्रॉपर्टी आपकी और मेरी कोई लेन देन है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज, मैंने हमेशा वही बोला, आई वर्क फॉर पब्लिक, आई डाई फॉर पब्लिक। तो वही मैं आपको चीज बोल रहा हूँ, दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग गुड। प्लीज सर 1 घंटा और है, 1:23 हो रहा है, 2:30 बजे तक आप कोई सोल्यूशन दे दो, 4 बजे फिर भोग लगना है। आज तो पता नहीं क्या ही होगा सर। प्लीज, थैंक यू। क्या आश्वासन मिला है? क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी? जिलाधिकारी आपके सामने सब लोगों के सामने कहा है जिलाधिकारी ने, इस स्टिल की आप मैनेज कर लो। क्या मैनेज कर लो? डीएम को यहाँ खुद नहीं होना चाहिए था। आज 25-30 हजार लोग सड़कों पर वापस से, क्या वो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये समझिए आप। डीएम साहब ने क्या कहा है कि आएगी जैसी मशीन यहाँ पे? अभी बोर्ड में मैंने बोला उनको 1 घंटे का टाइम है आपके पास। भाई समझो तो आप लोग भी क्या हो रहा है। हमारे अपनी आस्था, हमारा अपना विश्वास उस पर नहीं होना चाहिए क्या कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही अलग ही हो रहा है ना। आज आस्था के साथ कुठाराघात हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लगे आप देख सकते हैं लगातार चलिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त यहाँ पहुंची हुई है। और कल जो मुनि जी महाराज की 15 वर्षों बाद जो डोली यहाँ पर अपनी तपस्थली पर पहुंचनी थी, वो नहीं पहुंची। लगभग 5-6 घंटे तक सड़कों पे रही और वापस अपने गर्भगृह की ओर डोली चली गई। और कहीं ना कहीं यहाँ की तमाम जनता, यहाँ के तमाम भक्त बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे। उनके वो कहीं ना कहीं समझिएगा, उनकी आस्था को एक ठेस जरूर पहुंची है, चोट जरूर लगी है। तमाम मातृशक्ति है जो कि नाराज है, मायूस है। ये देखिए, ये ड्रोन जो जा रहा है उस पर पत्थर इस वक्त मारे जा रहे हैं। हम 5-6 घंटे तक
हैं 5-6 घंटा बिटिन 5 से हैं जब तक आते हैं तो का कोड जब तक रूम तक में कोड पर मारा तो दिया क्या चलिए देखिए चलिए तो कल भी मुन्नी जी महाराज की जो डोली है वो हाईवे पर रही लगभग 5 घंटों तक और जिस जगह मैं हूँ यही ठीक थोड़ी सी आगे पर मुन्नी जी महाराज की तपस्थली है लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं। आज फिर डोली खिलवाड़ करती है ये बोलते हैं ना हम सनातनी है सनातनी कहाँ है इनका सनातनी कैसे हमारे महाराज जी 1 बजे से बैठे थे यहाँ और आज 2-1:30 बजे वाले हैं और अभी भी इनका कुछ नहीं कैसे आदेश चाहिए इन लोगों को अधिकारी आके वहाँ बैठते हैं थाने में बैठते हैं क्या अधिकारी जनता के बीच नहीं आ सकते काहे के अधिकारी हो फिर तुम लोग डंडे मारने के लिए तो तुम जनता पे पहुँच जाते हो धार्मिक कार्य आएंगे कोई महिला घायल भी हुई हमारी महिला घायल हो गई वहाँ देखो 2-3 महिलाएं हमारे घायल हो गई वहाँ बना रखी है हमने देखिए आप कितनी शर्म की बात है ये धर्म के रास्ता के नाम पे ये खिलवाड़ बहुत शर्मनाक बात है ये बहुत ही शर्मनाक बात है ये आस्था के नाम पे बोलते हो हम राम हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे बड़े सपना वाले बनते हो धर्म है होके बैठ रखे हो क्षेत्र विधायक जी आए कल से आप क्षेत्र विधायक क्यों आएगी क्षेत्र विधायक को तो हम बदबू आती है उनपे भाई हमारी चलिए ये जो तमाम भक्त है उनका ये आक्रोश है और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं तो रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन इस वक्त यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पहुंचा हुआ है। कल भी जो मुनि महाराज जी की जो डोली थी वो लगभग 5 घंटे तक सड़कों पर रही। 5 घंटे बाद डोली को वापस मंदिर में पहुंचना पड़ा और लेकिन आज फिर डोली पहुंची है। चौहान जी हमारे साथ है। चौहान जी, डोली कल भी वापस गई थी 5-6 घंटे बाद, आज किस तरह से रास्ता मिल पाएगा? अब देखते हैं समय पे मुंजी महाराज जैसा भी आशीर्वाद देंगे वो सर्वोपरि होगा और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि चीजें ठीक रहें सबके साथ और मुंजी के बस आशीर्वाद का इंतजार है। अभी जिलाधिकारी से बात हुई है, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। बिल्कुल पर लगे हुए हैं, बहुत बेकार आज परिस्थिति है। हमारे देवभूमि को ये लोग लूटने खसूटने में लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। धर्म के रास्ते पर चलने वाले ये तमाम श्रद्धालु जो यहाँ आज पहुंचे हुए हैं इनको बड़ा दुखद है सब। बिल्कुल चलिए, बहुत बड़ी संख्या में कल भी भक्त यहाँ पहुंचे थे और आज भी यहाँ पहुंचे हैं और लेकिन डोली अभी भी अंदर नहीं आई है, अभी भी हाईवे पर है। लेकिन प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त यहाँ ग्राउंड में पहुंची हुई है और बहुत बड़ा आक्रोश आज यहाँ जनता का फूटा है। फिलहाल देखेंगे आगे क्या होता है। आप फिलहाल बने रहे पर्वतवाणी लाइव पर।